Students, how are you all? I hope you all are fine. We have already started a lesson in the kingdom of fools, and yesterday we had finished that when they were going to hang the merchant. At that time they saw that merchant was not fit in that, because merchant was very thin. So the fool king told his ministers and the soldiers to bring that person who could fit in the stake, and in searching of that person they reached to the disciple. ठीक है, वो उस डिसिपल के पास पहुंच गए. कौन से डिसिपल के पास? जो स्टार्टिंग में अपने गुरु के साथ आया था एंड रिफ्यूज्ड टू गो बैक. उसने मना कर दिया था जाने से. किस लिए मना कर दिया था जाने से? बिकॉज यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती थी और उसने कहा कि मैं आसानी से हर चीज़ को खरीद सकता हूँ. ठीक है, अपने गुरु के एडवाइस को उसने फॉलो नहीं किया था और यहीं पर रह गया था. यहीं पर तक पढ़ा था हमने. और इसीलिए उसको क्या किया गया, वहाँ पे खा के मतलब कि ही एट टू मच एंड बिकम वेरी फैट. ठीक है, बहुत ज़्यादा खाया कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया. एंड नाउ दे टुक हिम. वट हैव आई डन रॉन्ग? आई एम इनोसेंट. आई एम अ सन्यासी. ही क्राइड. उसने क्या कहा? मैंने क्या गलत किया है? मैं इनोसेंट हूँ और मैं एक सन्यासी हूँ. दैट मे बी ट्रू बट इट इज़ द रॉयल डिक्री. डिक्री मीन्स ऑर्डर that we should find a man fat enough to fit the stake. They said and carried him to the place of execution. तो उन्होंने क्या कहा कि आप चाहे सही हो, चाहे आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जो हमारे राजा हैं उनका ये आदेश है कि हमने ऐसे पर्सन को ढूंढना है जो कि मोटा हो और वो उस स्टेक में फंस सके. उसको ये कह के वो कहाँ पे एग्जीक्यूशन यानी जहाँ पे फांसी देनी थी वहाँ पे ले गए. He remembered his wise guru's words, this is a city of fools, you don't know what they will do next. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि गुरु ने उसको ये बात बोला था, बेटा दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू. क्योंकि ये अब तो बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़, लेकिन ये फूल्स की सिटी है तो हमें नहीं पता कि अगले ही पल में क्या हो जाए. तो उसके वही वर्डिंग याद आए. While he was waiting for that, he prayed to his guru in his heart. जब मौत नज़दीक थी तो उसने अपने गुरु को याद किया अपने हार्ट में. आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वाज. ठीक है, और मन में कहा कि मेरे जो दर्द है, मेरी जो प्रॉब्लम है उसको सुनो. ठीक है, और आप आ जाओ. द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विज़न. ही हैड मैजिक पावर्स. क्योंकि जो गुरु है उसके पास मैजिक पावर्स थी, तो उन्होंने मतलब कि ऐसे ही आइज़ क्लोज में पूरे विज़न में उसको सारी चीज़ सारा का सारा सीन समझ लिया. ठीक है, मैजिक पावर से. ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट. ठीक है, तो गुरु के पास जो मैजिक पावर थी जिसके कारण वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देख सकते थे. ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड. ठीक है, तो वो अपने उस डिसिपल को बचाने आए जिसने अपने आप को इस मुसीबत में फंसा लिया था. किस लिए? खाने की लालच में. ओके. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा और उसने अपने डिसिपल को डांटा और उसके कान में कुछ विस्पर मीन्स धीरे से बोलना. ठीक है, जो दूसरों को सुनाई ना दे. ओके. Then he went to the king and addressed him. O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to the stake first, put my disciple to death after me. तो उसने क्या कहा कि गुरु बड़ा है या चेला यानी कि जो स्टूडेंट है वो. तो उसने कहा गुरु. Then he said कि पहले मुझे इस स्टेक पर डालो फिर मेरे स्टूडेंट को. ओके. When the disciple heard this, he understood and began the clamor. Me first. मतलब कि जैसे ही उसने ये बात सुनी तो वो सारी चीज़ समझ गया और उसने इस चीज़ को रिपीट किया. मी फर्स्ट, यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, पुट मी टू दैट फर्स्ट, नॉट हिम. तो उसने कहा मुझे पहले फांसी चढ़ाओ क्योंकि आप मुझे पहले लेकर आए थे. ठीक है. द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट. द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर. ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वॉन्ट टू डाई? वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक. ठीक है, तो
किंग जो है वो बहुत ज़्यादा पजल हो गया क्योंकि दोनों फाइट कर रहे हैं कि मुझे पहले फांसी दो, मुझे पहले। नहीं सर कि आप क्यों मरना चाहते हो, क्योंकि ये फैट पर्सन है इसीलिए इसको हम लेकर आए थे फांसी पे चढ़ाने के लिए। यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू दैट फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। ही सेड दैट कि मुझसे ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो, बस मुझे फांसी दे दो। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो उसने कहा इसमें ज़रूर कोई मिस्ट्री है, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, तो मुझे पहले समझाओ कि आखिर क्या बात है। ओके, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू दैट इफ़ आई टेल यू, आज द गुरु। गुरु ने क्या कहा कि अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे फांसी चढ़ाओगे। द किंग गेव हिम हिज सोlemn वर्ड्स, ठीक है, उसने प्रॉमिस कर दिए अपने, ठीक है। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर टू हिम, कान में जाके उसको अलग से सर्वेंट से दूर लेके कान में जाके उसके क्या कहा, ठीक है। गुरु ने क्या किया, ही टुक द किंग अवे, सर्वेंट से दूर ले गया और उसके कान में जाके कुछ बोला। क्या बोला देखो, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, द टू ऑफ अस, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। ठीक है, हम पूरी दुनिया घूमे हैं तो हमने ऐसी सिटी कभी नहीं देखी और ना ही ऐसा राजा। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, ये गॉड ऑफ जस्टिस के द्वारा बनाया गया स्टेक है, ठीक है। इट इज़ न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, ये एक ऐसा स्टेक है जिसमें क्रिमिनल जो होता है उसको कभी फांसी नहीं मिलती, इनोसेंट पर्सन को ही मिलती है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, क्योंकि भगवान जस्टिस कर रहा है। ये स्टेक जो है गॉड के द्वारा स्टेक ऑफ जस्टिस है, क्योंकि इसके ऊपर कभी भी किसी क्रिमिनल को सज़ा नहीं हुई है, तो इसीलिए जो भी बंदा यहाँ पे पहले मरेगा वो अगली दुनिया में फ्यूचर में यहाँ का राजा बनेगा। एंड हुज एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो उसके बाद में मरेगा वो यहाँ का मिनिस्टर होगा। We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. ठीक है, हम जो अपनी एसेटिक लाइफ में संतों वाली ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हम थोड़ी देर के लिए एंजॉय करें एज अ किंग एंड एज अ मिनिस्टर। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर। उसने कहा कि मेरे वर्ड्स को याद रखो और हमें फांसी पर चढ़ा दो, और सबसे पहले मुझे और मेरा जो डिसिपल है उसको बाद में। दैट मच इज़ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू आवर लेसन टुमारो। आई होप यू अंडरस्टूड अप टू हियर। ओके, इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। बाय स्टूडेंट्स।